स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं। कल मार्केट नेगेटिव बंद होने के बाद आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद एक अच्छा चलता है मार्केट, पर फिर से वहीं से डिक्लाइन देखने को मिलता है। जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन चुका है। क्या रीज़न है मार्केट में इसके पीछे, वो समझने की कोशिश करेंगे और क्या कर सकते हैं ऐसे मार्केट में, उसको भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर रीज़न क्या है मार्केट के गिरने का, क्यों गिर रहा है मार्केट। कल एक अच्छा खासा मार्केट चल रहा था, उसके बाद मार्केट में डिक्लाइन आता है। एक टाइम पर हम 25 320 340 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, हालांकि वहां से फिर एक्सपायरी की वजह से थोड़े से शॉर्ट्स कवर होते हुए तो ऊपर आकर के क्लोज हुआ। आज गैप अप हुआ, गैप अप एक अच्छा खासा टिका भी था। ओके 25 600 के आसपास टिके हुए थे और उसके बाद जो डिक्लाइन देखने को मिला है, ओके हमने 25 500 को भी तोड़ दिया है। क्या रीज़न है, ओके थोड़ा सा डिकोड करेंगे, क्या क्या किस तरीके का एनालिस्ट का भी मानना है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे। देखिए क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आप मेरे व्यू पर रिलाई कर सकें, ठीक है। तो अपना भी व्यू बनाएं और सबसे बेटर चीज़ है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर करिएगा, ठीक है, कि एक्सपर्ट की राय लीजिएगा। कोई सेबी रजिस्टर मिल जाए तो उसकी भी राय लीजिएगा। हालांकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मैं इतना परिपूर्ण नहीं हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं और सबसे पहले तो यहां पर समझेंगे कि भाई क्या रीज़न है, मार्केट गिर क्यों रहा है। ओके एक अच्छा खासा गैप अप खुलने के बाद भी आज मार्केट गिरा और कल क्या आप देखिए, कल मार्केट एक गैप डाउन खुलता है, ठीक है, और उसके बाद वो गैप डाउन सस्टेन नहीं करता है। हालांकि हमने फिर 500 लग रहा था एक बार को सस्टेन कर जाएंगे, 500 को तोड़ता है और हम 320 तक के आसपास का डिप लगाते हैं, सॉरी 325 330 तक के आसपास का डिप लगाते हैं। हालांकि फिर एक्सपायरी फैक्टर की वजह से रिकवरी आती है और 440 के आसपास एक फाइनल टिक लगता हुआ नजर आता है। पर रीजन क्या है, क्यों गिर रहे हैं, ठीक है। कल तो आईटी में भी आईटी में डिक्लाइन जरूर था, ओके, पर आज तो आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद भी हम अभी 25 500 के नीचे डिप लगा चुके हैं। हालांकि अब 25 500 को दोबारा से रिगेन करने की कोशिश हो रही है, वो चीज़ अलग है। पर क्या रीज़न है, क्यों गिर रहा है मार्केट, ठीक है। ओके देखिए कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा दिमाग में कुछ एक तरीके से आप कह लीजिए कि कुछ कहते हैं ना कि कुछ पहेलियां सुलझती नहीं है, तो वही एक तरीके से ये भी है। क्योंकि अगर आप बड़े स्मार्ट मनी का आप यहाँ पर डेटा देखेंगे तो स्मार्ट मनी कल कैश मार्केट में हल्की फुल्की सेलिंग किया और वहीं पे डीआईज देखिए एक अच्छा खासा बाइंग करे हैं और उसके बावजूद मार्केट गिरा है। तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि क्या रीज़न बन रहा है मार्केट में, क्यों गिर रहा है मार्केट में, ठीक है। चलिए वो तो कल मान सकते हैं एक एक्सपायरी फैक्टर हो सकता है, पर आज एकदम से डिक्लाइन देखना क्या रीज़न है भाई, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके हो सकता है कि एक बड़े ट्रेड से एक बड़े रन से पहले यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप हो रहा है, क्योंकि विक्स भी बढ़ा हुआ है मार्केट में, ठीक है। और विक्स जनरली जब बढ़ गया है और एकदम से मार्केट कोई क्रैश तो नहीं किया है, ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर बियर्स और बायर्स के बीच में, बियर्स और बुल के बीच में यहाँ पर फाइट चल रही है, ओके। और जो ये फाइट जीतेगा वो एक रन की स्टार्ट करेगा, यानी वो बुल रन भी हो सकता है और बियर रन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो मार्केट के आने वाले दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ओके। और एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि भाई ये मार्च सीरीज़ है, चलिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा आज की बात करते हैं, देखिए आज हमने क्या किस तरीके से निफ्टी में प्लान किया उसको फटाफट से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मार्केट ने यहाँ पर रिकवरी दिखा दी है, 500 के ऊपर आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक हमने प्लान यहाँ पर अपसाइड का किया था, 585 के ऊपर एक बढ़िया ट्रेड मिला। एक डाउन साइड का हमने यहाँ पर किया, हालांकि काफ़ी लेट हो गया मैं, ठीक है, सिस्टम से थोड़ा दूर था, ओके, क्योंकि साइडवेज बना हुआ था और एकदम से मार्केट टूटना स्टार्ट हुआ, तो हम 478 के आसपास ट्रेड किए थे, ओके। यहाँ पर कहीं एंट्री किए थे, थोड़ा सा ऊपर जाता है 490 से, फिर वहाँ से डिक्लाइन लेता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी 440 के आसपास फुल क्वांटिटी को बेच दिया था। उसका रीज़न आप समझते हैं, देखिए यहाँ पर ये 440 का ही आपको लेवल दिखेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा चुका है, ओके। तो यहाँ पर निकलना बेटर समझा और यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी हमने यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिमेनिंग क्वांटिटी थी और ये जस्ट यहाँ पर फुल क्वांटिटी को मैं बुक करके आ रहा हूँ, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है कि कुल मिलाकर के दिन ठीक है, बढ़िया है। ओके, इस ट्रेड में बढ़िया मूव मिला था, लगभग 40 पॉइंट का गेन मिला था, तो आप कह सकते हैं दिन अच्छा रहा है। यहाँ पर तो 15 पॉइंट ही मिले, कुछ खास नहीं मिला है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। अब क्या करना चाहिए, ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट, ओके, किस तरीके से कल यूएस मार्केट ने रिएक्शन किया है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूएस मार्केट, अगर आप कल से एक दिन पहले की बात करेंगे तो 800 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला था डाउ जोन्स में, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में लगभग 400 पॉइंट का यहाँ पर गेन देखने को मिला है। नैस्डैक भी यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं आप रिकवरी प्ले करता हुआ नजर आया। हालांकि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कल ऐसा क्या हो गया कि रिकवरी प्ले हुई। देखिए परसों गिरने का कारण ये था कि भाई एक एंट्रोपिक नाम की कंपनी है, जैसे आपको मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ, नए नए एआई प्लगइन्स लाती जा रही है, और उसका एक क्लाउड कोड करके एक नया प्लगइन आने वाला था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनीज में दोबारा से प्रेशर देखने को मिला। पर हालांकि कल जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला जिसकी वजह से आईटी कंपनीज का बिजनेस खतरे में दिखे। ठीक है, ओके, जिसकी वजह से डाउ जोन्स में रिकवरी दिखी, S&P 500 में दिखी, ओके, और कुछ सिक्योरिटी सेक्टर्स रिलेटेड स्टॉक्स थे वो डिक्लाइन होते हुए नजर आए, क्योंकि उस पर इम्पैक्ट कर सकता है क्लाउड कोड की टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके, और हमारी निफ्टी आईटी में भी आज बाउंस बैक है, और फिर उसके बावजूद देखिए अब कहते हैं निफ्टी आईटी एक पिलर है निफ्टी का, ओके, वो नहीं चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट गिरता हुआ नजर आया। पर आज तो देखिए 1.5% ऊपर खड़ा है, ओके, सस्टेन कर रहा है, उसके बावजूद मार्केट गिर रहा है, अदर सेक्टर्स नहीं चल रहे हैं। ओके, तो हो सकता है थोड़ी बहुत लिक्विडिटी लेने की कोशिश हो, ट्रैपिंग की कोशिश हो, क्योंकि एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, अगर आप निफ्टी का मार्च महीना देखेंगे, अपने मार्केट का मार्च महीना देखेंगे, तो मार्च महीने में हमेशा हम आउट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर निफ्टी का, आप देख रहे हैं निफ्टी 1/3/2025 यानी पिछले साल मार्च में 6.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। ओके, आप 2024 के मार्च में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको 1.5% की तेज़ी दिखेगी। तो आप जो भी मार्च का डेटा उठाएंगे मोस्टली 99% केसेस में आपको यहाँ पर मार्च महीने में तेज़ी ही दिखेगी। ठीक है, ओके, अच्छा, ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है, माफ कीजिएगा बाहर से आवाज़ आ रही है, ओके, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी मतलब 2-4 दिन यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप करने की कोशिश हो, क्योंकि विक्स भी बढ़ा हुआ है, तो ये दिखाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रक्चर चेंज होने की तैयारी हो रही है। ओके, ये भी पॉसिबल है। ओके, और हो सकता है कि कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं, एनालिस्ट यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए ट्रम्प जैसा मतलब जो बैठा है और ओवरनाइट जो अनसर्टेनिटी बनी है उसकी वजह से इक्विटीज़ में अभी हो सकता है कि आपको मार्च के महीने में एक बढ़िया ओपनिंग, बढ़िया गैप अप होता हुआ नजर आए हमेशा आपको हर ट्रेडिंग सेशन में। ओके, उनका मानना ये है, और फर्स्ट हाफ में हम अच्छा भी परफॉर्म करें, पर सेकेंड हाफ में यहाँ पर क्लोजिंग जो स्मार्ट मनी की आएगी वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग के फेवर में हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो हो सकता है इस बार हम यहाँ पर चलें, तो जैसे यहाँ पर हम लास्ट क्लोज हुए तो गैप अप खुले, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर बंद हुए, फिर हम गैप अप खुले, फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर बंद हुए, तो कुछ इस तरीके से कछुए की चाल में हम इस बार चल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे, अभी देखिए पूरा सीरीज स्टार्ट हुआ है, पहला दिन था आज। ओके, और FIS की बात करें तो देखिए FIS यहाँ पर जो लास्ट डे 30% लॉन्ग एक्सपोजर के साथ थे वो अब यहाँ पर नई सीरीज में 20% लॉन्ग एक्सपोजर के साथ एंटर किए हैं। ठीक है, ओके, लॉन्ग पोजीशन थोड़ी कम है। देखिए अभी ये आज का डेटा देखेंगे किस तरीके से FIS कर रहे हैं। ओके, हो सकता है FIS पोजीशंस बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि उनको भी पता है कि मार्च अच्छा परफॉर्म करता है इंडियन मार्केट। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ऐसे केस में करना क्या है, ले जाना क्या है, किस तरीके से ले जा सकते हैं। ओके, तो अगर आप आज यूएस मार्केट की बात करेंगे तो देखिए यूएस मार्केट आपको किसी थोड़ी बहुत साइड यहाँ पर पॉजिटिव दिखेंगे, हालांकि कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। ओके, ट्रम्प का तो डर बना ही रहेगा, ओवरनाइट तो कोई भी पोजीशन ले जाए तो कम क्वांटिटी के साथ ही प्लान करें। ओके, और मेरा मानना ये है कि देखिए अब निफ्टी 25,500 के नीचे है। ठीक है, ओके, और अगर 25,500 के नीचे ही रहता है तो यहाँ से गैप अप का प्लान तो नहीं कर सकते हैं। ठीक, ओके, हेजिंग कर सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मैं तो कहूँगा फ्यूचर्स बाय करके आप बड़ी क्वांटिटी में करें तो फ्यूचर्स बाय करके आप यहाँ पर मंथली का पुट खरीद लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है गैप अप के केस में। ठीक है, पर अभी आपको कैसे प्लान करना है, देखिए अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,500 के नीचे हो रही है तो यहाँ पर सिनेरियो देखिए, स्मार्ट मनी का भी फ्लो देखिए किस तरफ है। ओके, मेरे हिसाब से आप गैप अप नहीं ले जा सकते, आपको उस केस में गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। ठीक है, बाकी डे एंड पर डेटा क्या कह रहा है, किस तरीके का फाइनल डेटा बन रहा है, स्मार्ट मनी क्या किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, ओके, है ना, पुट राइटिंग कॉल राइटिंग कितनी बन रही है, वो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा 3:25, 3:15, 3:20 के आसपास। ठीक है, जहाँ पर भी मेरे को फाइनल डेटा समझ में आने लगेगा। ओके, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।